पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज में वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था कि खाना किस तरह से खाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। अब आप लोगों को पूर्णतः मालूम हो गया है कि हमारे फूड में केवल 5% कार्बोहाइड्रेट है और 20% प्रोटीन है, 75% उसमें फैट है। इसकी वजह से लो कार्बोहाइड्रेट इसमें है। लो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज को ये तेजी के साथ नीचे गिरा देता है और लगभग 1 महीने में टाइप 2 में सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दवाइयाँ बंद होने के बाद में जब 3 महीने होते हैं तो रिवर्सल प्रोग्राम में चला जाता है। और किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज है तो धीरे धीरे उसका इंसुलिन कम हो जाता है और ये लो कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो बॉडी में फैट का डिपॉजिशन हो जाता है, मोटे आदमी धीरे धीरे दुबले होने लगते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज क्या होता है कि उनकी धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण खून गाढ़ा नहीं हो पाता है, इसलिए उसे विशेष लाभ मिल जाता है। इसको ऑनलाइन मंगाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फ़ोन से संपर्क करके इस फूड को ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं और इसके अलावा शुगर संबंधी कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियोस सब एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, इनको एक से लेकर हम नंबर वाले अगर देखेंगे तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा तो अपनी डायबिटीज़ को तो आप रिवर्स करेंगे ही और साथ में दूसरों की डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मदद करेंगे। इससे आपका भी लाभ होगा और क्षेत्रीय लोगों का भी लाभ होगा। इसके अलावा इसमें खासियत इस चीज़ की है, हमारा जो डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल है इसका मूल उद्देश्य है भारत देश से डायबिटीज को उसी तरह से भगाया जाए जिस तरीके से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को भगाया गया है। इसमें आप लोग सहयोग करें और मदद करें जिससे हमारे देश से डायबिटीज को हटाया जा सके। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो डायबिटीज से ग्रसित हैं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें और इसका विकास होता रहेगा। आप लोग इसके लिए सहयोग करें तो इसमें देश का लाभ होगा, आपका लाभ होगा। आज मेरा मिशन है, आज मेरा विशेष ध्यान देना है इस विषय में कि आज हम वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज में फल खाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। इसका हम विश्लेषण करेंगे कि फल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए और खाने चाहिए तो कितने फल खाने चाहिए, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले फूड के विषय में जाएंगे, मतलब भोजन जो हम करते हैं वो 2 तरह का होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें 3 चीज़ें होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट तो फैटी एसिड बदल जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट शुगर बदल जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट को लेकर के हम आगे चल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जितना आप खाएंगे वो शुगर में बदल जाता है। इसके अलावा जब हम दूध पीते हैं, दूध में ग्लैक्टोज में बदल जाता है। ग्लैक्टोज भी एक तरह की शुगर है, इसको मिल्क शुगर भी कह सकते हैं। इसके अलावा जब हम फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट फ्रक्टोज में बदल जाता है और फ्रक्टोज भी एक तरह से शुगर है, जिसको फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं। अब हमको ये निर्णय लेना है कि जो फ्रक्टोज है इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, किस तरीके से इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। जब हम फलों की मात्रा खाते हैं, फल ज़्यादा खा लेते हैं, जैसा फल खाते रहते हैं तो सीधे वो इंसुलिन से रिएक्ट नहीं करता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है तो फ्रक्टोज सीधे लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद ये फ्रक्टोज वहाँ पर जा करके 4 भागों में व्यक्त हो जाता है। एक ग्लूकोज बदल जाता है, ग्लाइकोजन बदल जाता है और लैक्टेट बदल जाता है और ट्राइग्लिसराइड बदल जाता है। और ट्राइग्लिसराइड वही चीज़ है जो हमारे हार्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इस स्थान पर पहुंच जाता है। और जो ग्लूकोज 50% होता है वो 50% ग्लूकोज धीरे धीरे फैट बदल जाता है, वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन से थोड़ी एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है और लैक्टेट से भी थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। और इसके अलावा हमारे जो नुकसान है, अब आपको पता चल गया कि फलों के कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो फैटी लीवर को बदल देता है। जब फैटी लीवर बदल जाता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है
अब लीवर का साइज जब बड़ा हो जाए या तो धीरे धीरे करके फैटी लीवर ही बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, उस विषय में हमें अभी नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि जब हमारी 50% ग्लूकोज बन जाता है तो उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसुलिन जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फैटी लीवर होने की वजह से फैट उसको अंदर जाने नहीं दे रहा है। जब फैट जाने नहीं दे रहा है तो फैटी लीवर बढ़ता जाएगा और जो इंसुलिन बाहर पड़ी हुई है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। और हमारा मिशन है कि अगर कोई इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो टाइप 2 का शुगर बढ़ जाएगा। तो इसके हिसाब से तो ये डायबिटीज के लिए हमारे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। अब हम टेस्ट के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे कि डायबिटीज में जब टेस्ट किया जाता है तो जो लोग कहते हैं फलों को खाना चाहिए, उनके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हमारा टेस्ट होता है, जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, उसको जीओडी पीओडी टेस्ट कहते हैं। वहाँ पे जो भी केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं तो ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, फ्रक्टोज टेस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए जो है ग्लूकोज की वैल्यू नापी जाती है, फ्रक्टोज की वैल्यू नहीं नापी जाती है। तो लोग कहते हैं मेरा जो है शुगर कम हो गया है। इसी तरीके से ग्लूकोमीटर से जो हम टेस्ट करते हैं उसमें जो एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं वो भी ग्लूकोज को नापने के लगे होते हैं, फ्रक्टोज को नापने के नहीं लगे होते हैं। इसलिए ग्लूकोज की लेवल डाउन हो जाती है और फ्रक्टोज का कोई पैमाना ही नहीं है। और फ्रक्टोज ज्यादा खाने से अब आप देख चुके हैं कितना उसका लॉस हो रहा है। नंबर 1 ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना और उसके अलावा ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में जाने से फैट में फैटी लीवर को बदल देना और इंसुलिन का रेजिस्टेंट हो जाना। तो इंसुलिन का जब रेजिस्टेंट हो जाएगा शुगर ऐसे रिवर्स हो सकती है। अगर खाली आप रिपोर्ट में तो देख रहे हैं ग्लूकोज घट रहा है, लेकिन फैटी लीवर आपका बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ रहा है और इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंट की मात्रा भी बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति का जो फल ज्यादा खा रहा है उसका इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट कराया जाए तो पता चल जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंट कितना बढ़ गया है। ये मेन टेस्ट तो यही होता है। तो मेरे हिसाब से हर पब्लिक को जो सीजनल फ्रूट है वो 100 ग्राम खा सकता है। अगर 100 ग्राम फल खाएगा तो कोई जो है ब्लड शुगर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसके लिए आप लोग सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और अगले वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे।